आगे बढ़ेंगे एक और टॉपिक पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कल का बड़ा शानदार किस्म का मैच और सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की और उसके बाद उस टीम ने पार्टी भी की। अच्छा, नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट एक्सपर्ट हैं, सहाफ़ी हैं और बड़ी गहरी नज़र होती है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से उनकी। नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नंबर 1 पाकिस्तान की सीरीज़ जो है वो ऐसा लग रहा था टेस्ट के बाद कि बड़ा क्लीन स्वीप भी जीत जाएगा, लेकिन पहला मैच और दूसरे मैच में कदरे रिजल्ट मुख्तलिफ रहा। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, जीत गया, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए टीम उस तरह से जिसे एक हम लफ्ज़ स्पोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि लड़कों में वो कलर नहीं था जो T20 की टीम का पाकिस्तान का खासा है। सर, एक तो है कि क्या आप एग्री करते हैं, तो और वजूहात क्या हैं कि 1 से 2 प्लेयर विकेट पर नजर आए हमें तीनों के तीनों T20 में? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हमें याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मार्जिन से नंबर 1 टीम होती थी इस फॉर्मेट की, और हमने उस दौर में जितनी फतवात हासिल की थी कि 11 सीरीज और ट्रॉट हम जीतने में कामयाब हुए थे सरफराज अहमद की क़यादत में, उस वक्त हम मार्जिन से नंबर 1 थे। एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता था जिस वक्त हम एक मार्जिन से ऊपर थे। वही फतवात हैं कि कल जब पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 मैच जीता तो पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बन गई जिसने सेंचुरी मुकम्मल की फतवात की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। उस लिहाज से आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा लॉट है उस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। हमें जो हम जीत गए इस पे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप देखें कि हम जीते किस तरीके से, हमारी परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहा। पहला मैच अगर उठा के देखते हैं, हमारा एक बैट्समैन सेंचुरी स्कोर कर रहा है और हम 170 रन तक जा रहे हैं, फिर मरते गिरते हम 3 रन से वो फतह हासिल करने में कामयाब होते हैं। दूसरे मैच में हम आउट क्लास हो जाते हैं। तीसरे मैच में हम 48 रन पर 6 आउट कर लेते हैं जनूबी अफ्रीका के, और उसके बाद 116 रन बना देते हैं, और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है कि किसी टीम की इंटरनेशनल T20 में अगर 48 रन पर 6 आउट हो गए थे तो उन्होंने इतने ज्यादा रन जोड़े। ये पहली मर्तबा हुआ जब मिलर किलर जिस तरीके से बैटिंग कर गए थे और 164 रन तक वो पहुंचने में कामयाब हुए, तो 116 रन का इजाफा यहां पर हो गया था। उस लिहाज से हमारी क्रिकेट में बहुत सारे सवालात हैं। आप एक रिजवान को हटा दें, किसी दूसरे बैट्समैन ने लिफ्ट सेंचुरी भी स्कोर नहीं की, इवन कैप्टन बाबर आजम ने। या हम अगर अपना टॉप ऑर्डर देखते हैं, मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि इस साल हमने इंडिया में वर्ल्ड T20 खेलना है, क्या आप सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन, सिमिलर टाइप ऑफ ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान के साथ जाएंगे जहां पे दुनिया वार्नर के साथ ओपन कर रही है, फिंच के साथ कर रही है, रोहित शर्मा और शिखर धवन कर रहे हैं? देखिए, हमें एक नसीम साहब, रिजवान के हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने टेस्ट और T20 में पहले उन्हें कहीं सिल्वर कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान में रखा गया, अब उन्हें टीम का कैप्टन बना दिया गया है। ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है। रिजवान के हवाले से एक तो बात करेंगे, दूसरा रिजवान की हर परफॉर्मेंस से मुझे लग रहा है कि सरफराज अहमद जैसे क्रिकेटर, उनका इंटरनेशनल करियर जो है वो दूर होता जा रहा है, क्या ऐसा ही है? देखिए, वक्त होता है सबका। सरफराज ने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है। इस मुल्क का वो वाहिद क्रिकेटर है कि जिसने इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल जीता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। इसे यहाँ पाकिस्तान में कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं है। अब वक्त बदलता है, चेंज होता है, और इस वक्त फॉर्म रिजवान की चल रही है, उसका कोई मुकाबला दिखाई नहीं दे रहा। आप देखें, वो ऐसे बैठते हैं और पाँव पे बैठ के सामने छक्का मार देते हैं। ये शॉर्ट क्रिकेट में बड़ा ही डिफिकल्ट है, और ये उसी वक्त होता है जिस वक्त आपकी फॉर्म बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग लगी हुई होती है, आपको गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है। ये तो यकीनी तौर पर वो सिक्का भी रिजवान का चल रहा है और बल्ला भी रिजवान का चल रहा है। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और क्रिकेट एक्सपर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।